अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नाजरीन, वही हुआ जिसका ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था काफ़ी दिनों से कि कोरोना की जो फोर्थ वेव है डेल्टा वायरस की शक्ल में वो दोबारा हमलावर हो सकती है और वो फैल सकता है। इंडियन वाइब्रेंट जो वायरस है, तो अब ऐसा है कि उसने अपनी पूरी रफ्तार के साथ और ख़तरनाक हद तक उसका फैलाव शुरू हो गया है। 2 यौम कबल सिंध हुकूमत ने कराची में मुकम्मल लॉकडाउन का फ़ैसला किया, अशिया ज़रूरिया की चीज़ें और मेडिसिन वगैरह को छोड़ के बाकी सब मुकम्मल लॉकडाउन। और अब उसकी शरह यहाँ तक है, आज जो NCOC हमारा जो है उसने जो अदाद-ओ-शुमार दिए थे उसके मुताबिक 8.82, तो शरह अमवात जो है वो 70 के करीब। अब ये हुआ है कि इतनी तेज़ी से उसका फैलाव शुरू हो गया है कि पूरी दुनिया जो है ना वो दोबारा से, जैसे वो पहले अल्फ़ा कोरोना वायरस की एक लहर आई थी तो पूरी दुनिया ने उसको महसूस किया और उसका शिकार हुई, तो अब ये जो डेल्टा वायरस है इसमें चाइना में भी ख़दशा पैदा हो गया और उन्होंने भी अपने सीवियर जो SOPs और स्टेप्स हैं वो लेने शुरू कर दिए हैं। सिंध के बाद अब इस्लामाबाद को भी लॉकडाउन करने का फ़ैसला कर लिया गया है। तो अभी सरेदस्त वहाँ पे 17 के करीब जो गलियाँ हैं उनको और मुकम्मल तौर पे सीज़ कर दिया गया और वहाँ पे फ़ैसला किया गया कि जो भी मरीज़ इसके होंगे उनको घरों में ही करंतना किया जाएगा। तो इस फ़ैसले के तहत 2000 से ऊपर जो अफराद हैं उनको घरों में करंतना किया गया और जो गलियां बंद की गई हैं या उनको लॉकडाउन वहाँ पे किया गया है उनके बाहर बाकायदा जो है वो पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं ताकि वो अफेक्टेड लोग बाहर आके फैलाव का बायस न बने। ये लेटेस्ट जो सूरत हाल है इस्लामाबाद की। और दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर जो है उनका भी बयान आ गया है कि ये लम्हा फ़िक्रिया है, कोरोना की जो ये भारतीय किस्म है या इंडियन वाइब्रेंट डेल्टा वायरस का फैलाव, तेज़ी से फैलाव जो है ये। और इसी तरह से हुकूमत अब वज़ीर आज़म का आज एक प्रोग्राम था, लाइव कॉल्स ले रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है ये मुतहम्मल नहीं हो सकता मुकम्मल लॉकडाउन का। एक तरफ लोगों को बेरोज़गार करना, हम अफोर्ड नहीं करते अपनी मईशत को, तो टारगेटेड लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन ही कामयाब रहा है, पहले भी अब भी करेंगे। लेकिन नाजरीन, ये जो डेल्टा वायरस है इसका फैलाव आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसकी स्पीड क्या है। कि इंडिया में ये 4 लाख पर डे तक लोग अफेक्ट हुए हैं इससे और 300 तक जो है वो रोज़ाना अमवात हुई हैं। तो अब पूरी शिद्दत के साथ ये पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, कराची, लाहौर, और उसके बाद ज़ाहिर है इसका फैलाव ना रोका गया और ये SOPs पे अमल ना किया गया, लोगों ने वैक्सीनेशन ना लगवाई। यकीन करें अब पंजाब में तो हमने बिल्कुल भी SOPs का ख्याल छोड़ दिया है और बड़ा इजी ले रहे हैं सूरत हाल को, नॉर्मलाइज हो गई है सिचुएशन है। लोग वैक्सीनेटेड भी हो चुके हैं काफ़ी, जब से ये सिम्स बंद करना और दीगर मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान किया गया है तो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन और SOPs यही दो जो है इसका सरेदस्त, इससे बचाव के लिए और इसके फैलाव को रोकने के लिए यही 2 कारगर तरीके हैं जिस पे हमें अमल करना होगा। अदरवाइज़ इंडिया की मिसाल हमारे सामने है, UK में, और इस वक्त फिर पूरी दुनिया जो है वो
इक़दामात ले रही है। इवन ये कि फ़्रांस में उन्होंने हेल्थ पास जो जारी किया उसके ख़िलाफ़ मुजाहरा भी हुआ है कि ये हमारी नकल व हरकत को महदूद किया जा रहा है। हुकूमतें बड़ी सीरियस हैं स्टेप्स लेने में, और इसका जो इससे नुकसानात होने हैं, जो अमवात का ख़दशा है वो तसव्वुर से बाहर है। तो इसलिए इसको नॉर्मल लेना कि चूँकि पहले भी कोरोना आया था तो उससे कोई इतना मुतासर नहीं हुए हम, लेकिन ये है कि ये डबल म्यूटेंट है और ये अपनी शक्ल बदल के आया है, और ये दुनिया को अब ये भारतीय जो वायरस है ना, इंडियन वाइब्रेंट, जिसको डेल्टा वायरस कहा गया है, इससे बहुत ख़तरा है। और सब हुकूमतें जो हैं, सब स्टेट्स जो हैं, उन्होंने इस पे सीरियसली जो है वो इक़दाम लेने शुरू कर दिए हैं। तो पाकिस्तान में इसका ये था कि ये कोविड-19 जो है फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया, ये डेल्टा वेरिएंट जो कोविड-19 है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो ये इंडिया में पहले रिपोर्ट हुआ एंड नाउ आइडेंटिफाइड इन सेवरल कंट्रीज़ अक्रॉस द ग्लोब। और अब ये दुनिया के बहुत ज़्यादा जो ममालिक हैं उनमें इसका वो फैलाव देखा गया है। और फिर ये है कि इज़ द मोस्ट ट्रांसमिसिबल ऑफ द वेरिएंट्स आइडेंटिफाइड सो फार एंड स्प्रेडिंग रैपिडली अमंग अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशंस, सेड WHO चीफ। तो WHO चीफ जो है उन्होंने ये कहा है कि ये सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलने वाला और ख़तरनाक वायरस के तौर पे इसकी शनाख्त हुई है, इसको देखा गया है। तो लिहाजा इसको रूटीन में या पहले की तरह नहीं लेना, अब ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है, ख़तरा बन गया है। तो वो रोकने का बस एक ही तरीका है कि आप इससे जो SOPs हैं उन पे दोबारा अमल किया जाए। और पाकिस्तान जो है उसमें ये फोर्थ वेव जो है कोविड-19 की, ये NCOC के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट नाउ अकाउंट्स फॉर मोर देन 70% ऑफ डेली कोविड-19 पॉजिटिव केसेस इन मेजर पाकिस्तानी सिटीज़। तो वो कहते हैं कि 70% के करीब जो बड़े पाकिस्तान के शहर हैं उनमें ये अकाउंट्स इसका पहुंच चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो शहर अभी महफूज हैं। तो जब ये हमने सोशल इंटरेक्शन जारी रखा, सोशल डिस्टेंस पे अमल ना किया और इसी तरह से सारे काम जारी रखे और SOPs पे अमल ना किया, तो क्या सूरत हाल हो सकती है आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा। तो हेल्थ एडवाइज़री जो है उसके मुताबिक इसकी जो जनरल सिम्पटम्स हैं, अलामात हैं, उनमें ये फ़ीवर हो सकता है, सांस जो है उसका रुकना हो सकता है या टूटना हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आप उसे कह सकते हैं, कफ, खांसी आ सकती है इसमें। और बाकी कुछ अलामात ऐसी हैं कि जो कहते हैं कि ये अचानक जब हमला करता है तो बस ये एक बंदा जो है ना, इसका इफ़ेक्ट ही जो होता है वो 4 लोगों को मुतासर करता है। और उसके बाद ये होता है कि 4 लोग जो इससे मुतासर होते हैं इस स्पीड से, तो फिर बाज़ औक़ात तो ये होता है कि पता ही उस वक्त चलता है जब ये लंग्स पे हमलावर हो चुका होता है और कोई ये ज़्यादा मोहलत नहीं देता। जो भी लोग अब तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई जिन्होंने, वो हाई रिस्क पे हैं और अब चाहिए हमें कि दोबारा से स्कूल खुलने जा रहे हैं, हमारे एग्ज़ामिनेशन शुरू हैं, हमारी दीगर मुआशी सरगर्मियाँ, हमारे जो सोशल गैदरिंग्स हैं, इवन ये कि ट्रिप्स वगैरह जो हैं हमारे, इस वक्त बेशुमार लोग जो है वो नारान कागान और वो सियाती मकामात पे गए हुए हैं। तो ईद की छुट्टियों में भी हमने कोई इसको ख़ास अहमियत नहीं दी, तो उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। और अब कम अज़ कम हमें अपने आप को
महदूद करना होगा, बेजा नकलो हरकत से रोकना होगा और इस तरह से सारे SOPs और उन पे अमल करना होगा कि हमारी जो मुआशी ज़िंदगी है या जो हमारी मईशत है वो भी मुतासर ना हो, लोगों को रिज़्क़ रोटी भी मिलती रहे, मुआशी सरगर्मियाँ भी जारी रहें और जो हुकूमत की तरफ से SOPs जारी हों। पहले भी दुनिया ने हमारे जो SOPs या जो हमारा स्ट्रेटजी थी उससे कोरोना वायरस से निपटने की, उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया है, एक्नॉलेज किया है। तो अब भी अगर हमने ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया, अब तो हम पहले भी 3 वेव्स जो हैं ना लहरें इसकी उनसे गुज़र चुके हैं, तो प्रैक्टिस हमें हो गई है। लेकिन खुदारा ये है कि इसको इस तरह से ना लें जैसे पहले था। पहले भी ज़रूर उसके थे असरात, लेकिन इसका फैलाव जो है ये 55% जो है ना, ये उससे ज़्यादा है, 55% तेज़ी से ये फैलता है जो आपका अल्फ़ा वायरस था। तो ये डेल्टा वायरस जो है ये असल में तो वही भारतीय वायरस है, इंडियन वाइब्रेंट, जिसका नाम डेल्टा वायरस रखा गया है। और अब ये दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में और मुख्तलिफ़ हिस्सों में और मुख्तलिफ़ अलामतों के साथ और मुख्तलिफ़ अक़साम के साथ अगर देखा जाए तो अब तक ये चौथा वायरस है। और उसको उन्होंने फिर ग्रीक लेटर्स के साथ अब कर दिया है रीनेम WHO ने, कि वो जो पहला था उसको अल्फ़ा, फिर बीटा और फिर गैमा, और ये अब जो आया इसको डेल्टा का नाम दिया है। तो डेल्टा मुल्क तरीन है, इसका फैलाव सबसे तरीन है और फिर इसके असरात और इसके आबादी को जिस तरह से लपेट में लेता है, हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना होगा। और मीडिया पे और सोशल मीडिया पे और अपने हल्का अहबाब में इस चीज़ को आपने ज़रूर बताना है और ज़रूर इस पे ख़ुद भी अमल करना है और अपने हल्का अहबाब में जो लोग हैं, जो हल्का असर में लोग हैं, उनसे भी अमल करवाना है। अपनी ज़िंदगियां भी महफूज करनी है और दूसरों की ज़िंदगियां भी। और उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि अभी तक जो लोग रेजिस्टेंट हैं, हेजिटेंट हैं वैक्सीनेशन के बारे में, उनको कायल करें, मायल करें और वो ज़रूर जो है वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को महफूज करें बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों के लिए भी ख़तरे का बायस ना बने। तो ये डेल्टा की सूरत हाल आपके सामने। आखिर में ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हम सब का मुहाफ़िज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़।